स्वामी विवेकानंद का विवाह के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट और गूढ़ था। उन्होंने स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संन्यास मार्ग अपनाया, किंतु वे विवाह को त्याज्य नहीं मानते थे। उनके अनुसार विवाह एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है, जिसका उद्देश्य केवल कामसुख या संतानोत्पत्ति नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग, कर्तव्य पालन और आध्यात्मिक विकास है। विवाह यदि आत्मसंयम और उच्च उद्देश्यों के लिए हो, तो वह पवित्र है। लेकिन यदि केवल भौतिक सुखों के लिए हो, तो वह पतन का कारण बन सकता है। वे मानते थे कि विवाह में प्रेम, विश्वास और त्याग होना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहयोगी बनना चाहिए। विवेकानंद नारी को शक्ति का रूप मानते थे और उनके अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि जब तक समाज स्त्रियों को शिक्षा और स्वतंत्रता नहीं देगा, तब तक कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। उनका यह भी मानना था कि सभी को संन्यास नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए संन्यास उपयुक्त नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है, बशर्ते वह जीवन संयमित हो और उच्च आदर्शों के साथ जिया जाए। सेक्स के विषय में स्वामी विवेकानंद की सोच अत्यंत गंभीर और आत्मसंयम पर आधारित थी। उन्होंने इसे एक प्राकृतिक शक्ति माना, लेकिन कहा कि इसका उपयोग संयम और विवेक से होना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मचर्य को आत्मविकास का महान साधन बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को आत्मिक साधना में रूपांतरित करता है, वह अत्यंत शक्तिशाली बनता है। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई महान कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यौन शक्ति को नियंत्रित कर उसे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में बदला जा सकता है। स्वामी जी ने वैज्ञानिक रूप से भी यह समझाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और आत्मबल बढ़ता है। वे यह भी कहते थे कि काम वासना में लिप्त रहने से व्यक्ति की ऊर्जा नष्ट होती है और वह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से दुर्बल हो जाता है। लेकिन विवेकानंद ने कभी भी सेक्स को पाप नहीं कहा। उन्होंने इसे प्रकृति का एक भाग माना और बताया कि यह शक्ति अगर सही दिशा में प्रयोग की जाए, तो व्यक्ति की उन्नति हो सकती है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण पैसे के प्रति भी अत्यंत व्यावहारिक था। वे धन को त्याज्य नहीं मानते थे, परंतु उसे साधन मानते थे, साध्य नहीं। उन्होंने कहा था, धन का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, संग्रह नहीं। विवेकानंद का मानना था कि जब तक समाज आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, तब तक धर्म और शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि भारत की गरीबी को दूर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका यह प्रसिद्ध कथन है, धन चाहिए? तब पहले चरित्र गढ़ो, आत्मबल लाओ, फिर सब कुछ मिलेगा। उन्होंने अमेरिका में जाकर धन इकट्ठा किया, लेकिन वह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। वह रामकृष्ण मिशन और भारत के गरीबों की सेवा के लिए था। वे स्वयं साधारण जीवन जीते थे, लेकिन जनकल्याण के लिए बड़े से बड़े धन का उपयोग करने में विश्वास रखते थे। विवेकानंद कहते थे कि धन को समाज के कल्याण में लगाना ही उसका सर्वोत्तम उपयोग है। उन्होंने बार बार यह कहा कि भारत को संत और सेवक की नहीं, बल्कि ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता है जो समाज को शिक्षित, सशक्त और जागरूक बना सकें। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के भौतिकवादी युग में अत्यंत प्रासंगिक हैं। विवाह, सेक्स और धन जैसे विषयों पर उनका दृष्टिकोण संतुलित, व्यावहारिक और आत्मिक उन्नयन की दिशा में प्रेरणादायक है। विवाह को उन्होंने आत्मिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का माध्यम माना। सेक्स को प्राकृतिक शक्ति मानते हुए उन्होंने संयम और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। पैसे को समाज सेवा का साधन बताया और संग्रह की प्रवृत्ति की आलोचना की। उनके विचारों को अपनाकर आज का युवा अपने जीवन को संतुलित, सफल और सार्थक बना सकता है। उनका जीवन और शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि सच्चा आनंद भोग में नहीं, त्याग और सेवा में है।